हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। विधानसभा में किसान के मौत के मामला आज गूंजे है। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधिया ये पूछे है कि जनवरी 2019 ले फरवरी 2022 तक कतना किसान मन आत्महत्या करे हवाए और ओकर सरकार हा उमला कतना मुआवजा दे है। एकर ऊपर मंत्री ताम्रध्वज साहू हा जवाब देन है कि छत्तीसगढ़ में 3 साल में अलग अलग वजह के सेती 570 किसान मन आत्महत्या करे हैं। फिर ओकर मन उमला कोनो भी तरह के मुआवजा दे के कोई भी प्रावधान नहीं है। जोन भी राहत राशि दे जाते वह सीएम के विशेष अधिकार के रूप में होते। एक संगे मंत्री यहू बताइन कि किसान मन के आत्महत्या के मामला पहली के मुकाबला प्रदेश में कम हुए है। लगभग 570 किसान आत्महत्या किए हैं। इस बात को मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जवाब में दिया है। जब लखीमपुर खीरी के मामला आते हैं तो 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री उनको दे सकते हैं और आज इस बात को उठाया गया कि यहाँ के लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे सकते। दुर्भाग्य है 15 साल हुकूमत में रहने के बाद भी इस दिशा में उन लोगों ने पहल नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के हर 3 साल में जो आत्महत्याएं हुआ करती थी उसकी तुलना में अभी जो आंकड़े दिए जा रहे थे 570 के आसपास, वो आंकड़े आधे से भी कम हैं। जिला के पुलिस अधिकारी और जवान मंडले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा संवाद करी। एक बार मुख्यमंत्री संवाद के नाम ले हर जिला में आधिकारिक ग्रुप बनाए जाए। छत्तीसगढ़ संवाद इला हैंडल करी। वहीं राज्य के खुफिया चीफ डॉक्टर आनंद छाबड़ा पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक मन ला ये संबंध में निर्देश जारी करते हैं। व्हाट्सएप संदेश में उन्होंने बताइन है कि मुख्यमंत्री संवाद के नाम ले आधिकारिक ग्रुप बनाए जाना है। ग्रुप के माध्यम ले मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारी कर्मचारी मन ले सीधा संवाद स्थापित करना चाहते और एक ले अधीनस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मन ला मुख्यमंत्री संवाद ग्रुप में अधिक ले अधिक संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ला जोड़े के निर्देश देते हैं। एक ले ज्यादा ग्रुप के आवश्यकता होए ऊपर राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग ग्रुप में जानकारी दे जाही। एकर ऊपर छत्तीसगढ़ संवाद डहार ले तत्काल ग्रुप बना के भेज दे जाही और सूचित करे जाही। आम आदमी पार्टी हा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान ले बदलबो छत्तीसगढ़ स्लोगन ला लेके विजय यात्रा निकाली से। ये यात्रा में पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश भर ले आए सैकड़ों पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मन शामिल रहे हैं। ये दौरान गोपाल राय कहिन कि दिल्ली और पंजाब की तरह अब छत्तीसगढ़ के जनता तक को बदलाव चाहते। एक संगे यहू कहिन कि आम आदमी पार्टी लोगन के समस्या के समाधान करते, जबकि दूसर पार्टी मन के नेता अपन समस्या के समाधान करत रहे थे। वही मुंगेली जिला के डॉक्टर संदीप पाठक ला पंजाब ले राज्यसभा भेजे जाए के सवाल ऊपर कहें कि पार्टी पर काम करैया हर शख्स ला मौका दे जाते। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे के पूरा मामला में कहना है कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी गलतफहमी में है। छत्तीसगढ़ में केवल 2 ही पार्टी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि स्वाभाविक रूप ले जीत के बाद आपकी उत्सुकता बढ़े है, फिर छत्तीसगढ़ के जनता ला आप अपन ओर आकर्षित नहीं कर पाए। अगर आम आदमी इकट्ठा हो तो ये जो पुरानी पार्टियां हैं इनका जिस तरह का राजनीति का सिस्टम है उसे बदला जा सकता है। दिल्ली में आम आदमी इकट्ठा हुआ, दिल्ली को बदला। पंजाब में आम आदमी इकट्ठा हुआ, पंजाब को बदला। छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी इकट्ठा होकर के छत्तीसगढ़ को बदल सकता है। इसी संदेश को लेकर के आज ये बदलबो छत्तीसगढ़ का नारा लेकर के आज ये विजय यात्रा निकाली गई। अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ की तुलना किया ही नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में बाइपोलर इलेक्शन होता है, 2 दल में इलेक्शन होता है। आप देखिएगा भूपेश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे और 70 के आंकड़े भी पार करेंगे। आम आदमी पार्टी की गलतफहमी दूर हो जाएगी। हम जनता के लिए काम करते हैं। आप कांग्रेस के इतिहास को उठा के देख लीजिए, जितनी भी ठोस चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उसको अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने उसको किया है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की टक्कर में अभी कोई राजनीतिक दल नहीं। जीत मिलती है, विजय मिलती है तो उत्सुकता भी बढ़ती है और इसलिए उनका प्रयास होगा कि पैर पसारे। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है कि लोगों को मजबूरी में या विकल्प के अभाव में आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़े या आकर्षित हो।
ये मेरा कोल वाले बड़े खबर आप बता दें। कोल इंडिया हा जारी करे है नवा सर्कुलर नॉन पावर सेक्टर पर। ये नवा सर्कुलर ला कोल इंडिया हा जारी करे है। SCCL केवल 2 रैक की कोयला के करही आपूर्ति। पहली 8 ले 10 रैक ले कोयला आपूर्ति होत रही से फिर अब 2 रैक ले ही आपूर्ति करे चाहिए। रोड सेल ले आपूर्ति में घलो बड़े कटौती करे के है। आयरन एल्यूमिनियम सहित कई छोटे उद्योगों पर एकर असर पड़ी। तो ये बड़े खबर आप मतलब बताथन जेकर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी धीरज दुबे ये बेरा हमारे में संग जुड़त है। धीरज, जे नवा सर्कुलर जारी करे के है ओकर हिसाब से 2 रैक के ही कोयला के अब आपूर्ति करे जाही, कतका असर कर ले पड़ी? तो बड़े असर पड़ी। नॉन पावर सेक्टर के जो उद्योग है, चाहे वो एल्युमिनियम के उद्योग हो चाहे स्टील आयरन के उद्योग हो, ये मैंने बड़े असर पड़ी। चाहे पहले से जो कोयला संकट से उद्योग में जुटत थे और बाद और कटौती करे के बाद में इनके संकट की स्थिति और बढ़ जाही। देश में पावर सेक्टर में कोयला की काफी जरूरत है, लेकिन एक मतलब ये नहीं कि नॉन पावर सेक्टर की लगातार कटौती करके पावर सेक्टर में SCCL या जो कोल इंडिया है वो चाहिए कि अपन उत्पादन क्षमता बढ़ाए, लेकिन उत्पादन क्षमता में लगातार गिरावट देखे जाते हैं। जो उनके वार्षिक टारगेट है वो वार्षिक टारगेट लगातार पिछड़ जाते हैं, जेकर वजह से कोयला का उत्पादन कम होते और ये जो कटौती की सिलसिला है लगातार जारी है। अभी जो SCCL है, जो कोल इंडिया है, नया सर्कुलर जारी करे। सर्कुलर के आधार पे जितना अनुसंधान कंपनी रही से सबके कोटा निर्धारित करे गए हैं कि कौन कितना नॉन पावर सेक्टर कोयला दी, जेमा जो छत्तीसगढ़ जेमा आते SCCL केवल 2 रैक से कोयला की आपूर्ति करी। जो रोड से कोयला की आपूर्ति ओहू में कटौती करे गए है। केवल 37 जो वो है उतने खाली आपूर्ति करे जाही, जेकर वजह से आने वाले समय में काफी संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। तो बड़े संकट की स्थिति नॉन पावर सेक्टर पर अवैया बेरा माह हो सकते। बारबो आगे NTPC कोरबा संयंत्र के कार्यपालक निदेशक विश्वरूप बसु बताइने कि संयंत्र के इकाई 40 बछर पुराना है। एक बावजूद पाछू 11 महीना ले संयंत्र हा देश में नंबर 1 स्थान में रही से फिर अभी दूसरे स्थान में पहुंच गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के विद्युत उत्पादन लक्ष्य 13 दिन पहले ही हासिल कर ले गए हैं। उन्हें संयंत्र के लक्ष्य 20,506 मिलियन यूनिट हवे। फिर शनिवार तक के लक्ष्य पार करके 20,554 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर गए हैं। उनमन के कहना है कि संयंत्र हा प्लांट लोड फैक्टर 52.31% दर्ज करे है। फिर 90.2% PLF के लक्ष्य दे गए रही से 31 मार्च तक PLF 93.42% तक की जा सकते। उन्हें NTPC कोरबा सबले सस्ता बिजली उत्पादन करत है। उन्हें संयंत्र के ग्रिड लॉस 1% हवाए। यह जानकारी उनमन दी है। संगे गर्मी में बिजली के मांग में बढ़ोतरी होही, ऐसे में संयंत्र में कोनो प्रकार के तकनीकी दिक्कत झन आए, एक सेती संयंत्र के इकाई के आवश्यक मरम्मत के काम ला पूरा कर ले गए हैं। NTPC के पहली प्राथमिकता इकाई के रखरखाव के है ताकि बिजली की आपूर्ति सुचारू रहे और एक लागत घलो के कम हो जाए। उमन यहू कहीन है कि राख की उपयोगिता लगभग 60% हवे। at the rate of 93.31% PLF और ये उम्मीद रखते हैं कि इस साल का अंत तक हम अराउंड 93.5% PLF में हम ये करेंगे। अपना लक्ष्य तो ऑलरेडी पार कर चुके हैं, आगे भी और बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बिजली के नवा दर की घोषणा यह हफ्ता होने की संभावना जताए गए हैं। सूत्र के मुताबिक बिजली के दर में ये दरी घलो पांचों के दरवाजा ले मामूली बढ़ोतरी करे की तैयारी हवे। हालांकि ये बढ़ोतरी ले घरेलू उपभोक्ता मन पर ज्यादा भार नहीं पड़ा है। वहीं नियामक आयोग जन सुनवाई के बाद सबो आवेदन की समीक्षा कर ली है। बिजली वितरण कंपनी ले याचिका ऊपर कुछ जानकारी मांगे के रही से वह नियामक आयोग का ना आ चुके हैं। वहीं नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा के मुताबिक बिजली कंपनी मन सबो श्रेणी में युक्ति संगत बढ़ोतरी की मांग रखे हैं। फिर सबो पक्ष के बाद सुने के बाद ही नवा टैरिफ के निर्धारण करे जाते हैं। नवा टैरिफ ला लेके अध्यक्ष हेमंत वर्मा के कहना है कि ये प्रकार ले टैरिफ राखे के कोशिश होही जेकर ले उपभोक्ता मन पर ज्यादा असर नहीं पड़ी और बिजली कंपनी के घलो नुकसान कम हुआ है। हमारा ये प्रयास है, साथ साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि ये जो टैरिफ है हमें 1 अप्रैल का जो टारगेट हमारा है कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। कंपनियों को और उपभोक्ताओं को दोनों को ध्यान रखते हुए भी संतुलित टैरिफ होगा। बिलासपुर हाई कोर्ट हा एक केस में सुनवाई करत हुए रोजगार और प्रशिक्षण विभाग के 50 प्रशिक्षण अधिकारी ला बड़ी राहत दे है। कोर्ट हा ये अधिकारी मन के विभाग द्वारा जारी बर्खास्तगी नोटिस ला खारिज करते हैं। असल में संचालक रोजगार और प्रशिक्षण विभाग हा साल 2013 में नियुक्त 723 प्रशिक्षण अधिकारी में 50 प्रशिक्षण अधिकारी मन ला नियुक्ति के समय आरक्षण नियम के पालन नहीं करे जाए के हवाला देते हुए
सेवा समाप्ति कर कारण बताओ नोटिस जारी करे रही से। ये 50 प्रशिक्षण अधिकारी मन वो हवाएं जो मन लंबा बेरा ले पदोन्नति नहीं मिले के बाद प्रमोशन पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करे रही ने। वे हाईकोर्ट घलो उकर पक्ष में फैसला देते हुए पदोन्नति पर डीपीसी करे के निर्देश देते रही से। छत्तीसगढ़ में आज अलग अलग कर्मचारी संगठन विरोध प्रदर्शन करे है, जेमा अनियमित कर्मचारी मन ले लेके वन विभाग के कर्मचारी घलो के शामिल हुई है। आपन के आगू 6 जगह की ये तस्वीर हमन दिखाथन। महासमुंद में वन कर्मचारी संघ के बैनर तले वन विभाग के चौकीदार ले लेके डिप्टी रेंजर तक के कर्मचारी मन में शामिल हुई है। उन्हें 12 सूत्रीय मांग ला लेके उन्होंने प्रदर्शन करिन है। उन्हें दूसरा तस्वीर धमतरी के हवे, जहां 12 सूत्रीय मांग ला लेके कर्मचारी गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ गए हैं और अपन मांग ला लेके जमके नाराबाजी तक करे। इति कवर्धा में घलो कुछ ऐसने ही तस्वीर देखे ला मिली से, जहां अनियमित कर्मचारी संघ अपन 1 सूत्रीय मांग ला लेके धरना दे हवे। उन्हें बीजापुर में वन कर्मचारी संघ अपन 12 सूत्रीय मांग ला लेके हड़ताल करे हवे। एक संगे केशकाल के तको तस्वीर है। केशकाल ले घलो वन कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल में हवे त अंबिकापुर में अनियमित कर्मचारी मन नियमित करे जाए ला लेके अपन प्रदर्शन करिन है। ये बीच उन मन कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ले फोन में बातचीत घलो के करें। तो नियमितीकरण तो मैं सीएम साहब से बात कर दूंगा उसके लिए। जोन तरह की तस्वीर आगू आए है, एक ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ, ये तस्वीर घलो के हमन दर्शक मन ला दिखाए हैं। पूरा प्रदेश में जोन तरह ले कर्मचारी मन प्रदर्शन करत है, का एकर वजह है और का मांग है कर्मचारी मन के? बिल्कुल देखो कि अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र चलत है, तो जिन अनियमित कर्मचारी है और जिन शासकीय कर्मचारी है जेकर मांग पिछले कई सालों से चले आते, तो लगते है कि कहीं न कहीं ये प्रदर्शन से राज्य सरकार ऊपर दबाव बनी और वही मांग ला जिन्हें लगातार करत है। जैसे आप लोग मालूम हुई कि अनियमित कर्मचारी मन नियमितीकरण करे के मांग जो है पिछले 2.5 से 3 साल से करत है लगातार। कांग्रेस सरकार के आए के बाद जिन्हें एक मांग और लगातार बढ़ गई खबर की कांग्रेस सरकार अपन मैनिफेस्टो में बात लग कह रही है। तो स्थिति लगातार अनियमित कर्मचारी मन के प्रदर्शन होते रही थे। इसी तरीके से और जिन अलग अलग संघ के कर्मचारी है वो अपन अलग अलग मांग लेके, चाहे वेतन विसंगति के मामला हो, चाहे ट्रांसफर लेके मामला हो और बहुत सारा चाहे डीए लेके बात हो, तो अलग अलग कर्मचारी संघ के अलग अलग जिन्हें मांग चलत है। अब देखे लो कि राज्य सरकार है एक मांग ऊपर का आने वाले दिनों में निर्णय ले ही, लेकिन फिलहाल अभी यही देखे मिला थे कि जिन्हें कर्मचारी संघ मना ज्यादा से ज्यादा जिन्हें राज्य सरकार ऊपर दबाव बनाते ताकि उखर मांगा पूरा हो सके। जी, जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बारबो आगे अंबिकापुर नगर निगम के सभा कक्ष में मेयर एंड काउंसिल की बैठक हुई से, जी महापौर अजय तिर्की 28,95,000 की घाटा के अनुमानित बजट ला पेश करे हैं। जिला MIC अनुमोदित कर दिन आगे होया सामान्य सभा के बैठक में निगम अपन बजट ला पेश करी। उन्हें बजट के अलावा बैठक में 8 एजेंडा ऊपर चर्चा तक करेगी से, जेमा अलग अलग पेंशन योजना के पात्र ला स्वीकृति प्रदान करे के बाद निगम द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करे के संबंध में चर्चा हुई से। एक बाद पौनी पसारी योजना के तहत बने सब्जी बाजार के दीवार ला तोड़े ऊपर तक वो चर्चा करेगी से, जिक्र पर सदस्य मन सहमति दिन है। इति राज्य शासन निगम ला नवीन कार्यालय भवन के निर्माण पर काफी बेरा ले राशि जारी करते हैं। फिर 1 साल बाद घलो अब तक ये तय नहीं हो पाए है कि नवा प्रशासनिक भवन आखिर कहाँ बनाया जाए। सदस्य मन कई वार्ड में गहराई पानी के समस्या ला तको उठाइन है, जेकर ऊपर मेयर अजय तिर्की पानी के समस्या ला दूर करे के आश्वासन दे हवे। आज के MIC में मुख्य रूप से बजट पेश करना था निगम का 2022-23 के लिए प्रस्तावित 4 अरब 42 करोड़ 47 लाख 90 हज़ार का आय प्रस्तावित किया है और व्यय 4 अरब 42 करोड़ 76 लाख 85 हज़ार का व्यय, जिसमें कि 28.95 लाख का घाटे का बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किया है।
खबर सुकमा ले जी हाँ एल्मागुंडा में सोमवार बिहनिया 6 बजे नक्सली मन कैंप की सुरक्षा में तैनात जवान मन ऊपर हमला कर देने नक्सली मन के फायरिंग ले जवान मन घलो मुंहतोड़ जवाब देने दोनों डहार ले करीब 50 मिनट तक फायरिंग होत रही से वही नक्सली मन के फायरिंग में सीआरपीएफ 2nd बटालियन के 3 जवान मन मामूली रूप ले घायल तक हुए हैं जबकि पुलिस के दावा है कि 3 नक्सली ये मुठभेड़ में मारे गए हैं वही पूरा इलाका में सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं तीनों घायल जवान ला इलाज पर एल्मागुंडा कैंप में ही होमकर्मन के कराएगी से जिन पूरा तरह ले अब स्वस्थ बताए जाते हैं आपन बता दन कि नक्सली देसी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के इस्तेमाल करत रही ने वहीं एल्मागुंडा और पोटम करली कैंप लगाए के बाद ले नक्सली मन कई बार यहाँ हमला की कोशिश कर चुके हैं। कोंडागांव सिटी कोतवाली के नवा भवन बनके अब तैयार हो चुके हैं नवा बिल्डिंग के लोकार्पण पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम करेंगे ये बेरा जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम नगर पालिका अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल एसपी दिव्यांग पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रही हैं बता दें कि नवा कोतवाली भवन में महिला और लड़का मन बर विशेष कक्ष तक बनाए गए हैं दीवार में लड़का मन के मनोरंजन बर कई तरह के कलाकृति और खेल खिलौना तक पेंट कराए गए हैं और सबले बड़ी बात सिटी कोतवाली में पारदर्शिता बर परिसर में 50 सीसीटीवी कैमरा तक लगाए गए हैं। नया सुसज्जित थाना बनाया गया है जिसमें शहर के सभी चौक चौराहों पे लगे सीसीटीवी का कनेक्शन थाना प्रभारी से कक्ष से दिया गया है ताकि थाना प्रभारी के कक्ष से पूरा ही शहर में मॉनिटरिंग किया जा सके। थाने के निर्माण से जो भी अपराधी हैं और जिस ढंग से यहाँ व्यवस्था है बच्चों की खेलने कूदने से लेकर हर तरह से किसी को ये ना लगे कि थाना में जाने से जो डर की भावना है उस ढंग से माहौल बनाया जाएगा और यहाँ के लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए वो मिलेगा। कबीरधाम जिला के लोहारा परिक्षेत्र के खाराव रेंगाखार के जंगल में पेड़ की कटाई सलग जारी है जंगल में साल सागौन बीजा सरई जैसन कीमती पेड़ हवे जिकर कीमत लाखों रुपया में आके जाते वही पेड़ के कटाई करके खेत और मकान बनाए जाते तो कुछ लोगन येला बेच के लाखों रुपया तक कमाते पंडरी पानी में बीट गार्ड पर भवन तो बनाए गए हैं फिर गार्ड यहाँ नजर नहीं आवे एक से पंडरी पानी के पूरा जंगल अब खत्म होए के कागार में हवे एक बाद घलो आज तक कोनो कार्रवाई यहाँ नहीं हुई है उन्हें यह मामला में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे प्रदेश सरकार और वन विभाग ऊपर आरोप लगाए हैं और जिला के जंगल में चलत अवैध कटाई और दोषी मन ऊपर कार्रवाई करे के मांग करते हैं। कीमती वनोपज की कटाई यह क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। बिना सरकार के संरक्षण के कोई कटाई नहीं कर सकता। कटाई हो रही है, कहीं कोई जांच नहीं, कहीं कोई जांच पड़ताल नहीं। जांच कराता हूं मैं और कल मैं स्वयं जाके उस चीज का निरीक्षण करूंगा और उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। उसके पश्चात दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अवैध कटाई के प्रकरण प्रकाश में आते हैं उसमें कार्रवाई की जाती है। अगर अभी कोई इस प्रकार की अवैध कटाई के प्रकरण प्रकाश में आएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगा। साथ में अगर इंक्रोचमेंट की घटना घटित होती है उनको इंक्रोचमेंट हटाया भी जाएगा। भानु प्रतापपुर ले बड़ी खबर आपने बता दें। भानु प्रतापपुर में नक्सली मन एक होमगार्ड जवान की हत्या कर दी है। अब तक कारण लेकर अज्ञात बताए जाते पुलिस टीम घटना स्थल पर रवाना तक हो गए हुए। आमाबेड़ा थाना के गुंजीर गांव के घटना बताए जाते तो नारायणपुर ले ये बड़े खबर सामने आते हैं। जी हाँ, नक्सली मन एक होमगार्ड जवान की हत्या कर दी है। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे मन संग जुड़ा थे। अखिलेश, का कुछ खबर मिला थे ये खबर पर? जो भी हमें खबर मिल रही है, ये मिल रही खबर इसके कि एक जवान है होमगार्ड का जिसे नक्सलियों द्वारा मार दिया गया है। यहाँ तक जानकारी मिल रही है हमें कि कट्टे से गोली मारी गई है और 5 से 6 लोग थे और जो सिविल ड्रेस में आए हुए थे और आमाबेड़ा थाना के ग्राम गुंजीर में वहां पर होमगार्ड के जवान को कट्टे से गोली मारी गई है, जिससे उस जवान की मौके पर ही मौत हो गई है। हमारी एसपी साहब कांकेर के जो एसपी उनसे बात की, उन्होंने बताया कि पुलिस की पार्टी भी निकल चुकी है। अभी हम उनके उस घटनास्थल तक पहुंचे नहीं है, पर अभी पहुंचने साथ ही बाकी की जो जानकारी वो हमें दी जाएगी। अखिलेश, नजर बना के रखो ये खबर ऊपर। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। हमार बानी हमार गोठ में आज भरत के मुलद विदा। जय जोहार।